नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हालांकि लॉकडाउन का दूसरा साल जो है वो चल रहा है और ऐसे वक्त में जो है किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसान इस वक्त बहुत परेशान रहता है। कारण इस दफा जो है वो मौसम की मार किसानों के ऊपर पड़ी है। तो आज हम इन किसान भाइयों के लिए जो मौसम की मार के कारण परेशान हैं, और जैसा कि आपको मालूम है सोलन जिला में पिछले दिनों जो है ओलावृष्टि के कारण भी काफी नुकसान हुआ था। ऐसे समय में किसानों द्वारा मुआवजे की मांग जो है वो कृषि विभाग और प्रशासन और सरकार से जो है वो उठाई गई थी। लेकिन इस मुआवजे की मांग को पूरा करने का प्रोसेस कैसा है, क्या रहता है, और कैसे किसान जो है मुआवजे के लिए इंतजार न करते हुए अपनी फसल का पहले ही बीमा करवाकर उसका लाभ ले सकता है अगर उसे जो है किसी तरह की समस्या, बारिश या तूफान या किसी तरह के प्राकृतिक आपदा के कारण आती है, तो वो कैसे इसका लाभ ले सकता है। इसकी जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं कृषि विभाग कार्यालय सोलन, जहां पे डिप्टी डायरेक्टर राजेश कौशिक जी हमारे साथ हैं और उनसे हम जानेंगे कि फसल बीमा का प्रोसेस कैसा रहता है, किस प्रकार से कोई किसान जो है वो अपनी फसल का बीमा करवा सकता है और कितना बेनिफिट उसका वो विभाग के माध्यम से मिल सकता है। तो इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ राजेश कौशिक जी हैं, जो कि डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग में हैं, और हम उनसे जानेंगे इस फसल बीमा को। पहले तो आपका किसान न्यूज में बहुत बहुत स्वागत रहेगा। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है फसल बीमा, किसानों को जो है वो अमूमन दिक्कत आती है कि उनकी फसल का बीमा नहीं होता है, और जब बारिश या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा से जो है फसल का नुकसान होता है तो किसान जो है मुआवजे की उम्मीद करता है प्रशासन से। लेकिन मुआवजा लेना बिना बीमा के वो कितना लेंथी प्रोसेस है, और अगर कोई किसान पहले से बीमा कराना चाहता है फसल का तो वो कितना बेहतर है और कैसे वो किसान कर सकता है, इसकी जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करें। प्रदेश सरकार के द्वारा दो किस्म की फसल बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसके अंतर्गत जो मक्की, धान और गेहूं और जौ की फसलें पूरे साल में बीमित की जाती हैं। दूसरी किस्म की जो योजना है फसल बीमा योजना, वो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के नाम से है। दोनों में फ़र्क ये है कि जो सब्जियां हैं वो रीस्ट्रक्चर्ड क्रॉप इंश्योरेंस, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर आती हैं, और जो अनाज की फसलें हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आ रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा पूरे जितने भी भारत के प्रदेश हैं वहाँ पर चलाई जा रही है। और जो रीस्ट्रक्चर क्रॉप वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है वो प्रदेश सरकार में जो जिन फसलों पे लगता है कि इन पे फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए, उन फसलों पे की जा सकती है। जहाँ तक आज इस खरीफ सीजन की बात है, खरीफ सीजन में मक्की और धान की जो फसल है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित की जा सकती है। और किसान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो ज़रूर इन बीमा योजनाओं का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जैसे आपके सामने मतलब कई किस्म के जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो अधिक वर्षा से हो या कई बार बारिश नहीं होती है, लेट सोइंग हो जाती है, और कई बार जो कटी हुई फसल आप खेतों में रह जाती है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इस तरह के जो नुकसान है उनकी भरपाई भी की जा सकती है। क्या बीमारी के कारण अगर फसल बर्बाद होती है तो बीमा में इसका भी प्रावधान है? हाँ, जो महामारी, जैसे महामारी कहीं आ जाती है, पूरे विस्तृत जो क्षेत्र में अगर कोई बीमारी के कारण नुकसान होता है, उसका भी जो इंश्योरेंस कवर है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत होता है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें चयनित खंड होते हैं। इसमें सब तहसील या तहसील एक खंड बनाया गया है, और उस खंड में अगर पूरे जो खंड में अगर कोई हमारे जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके बेस पे अगर कोई कुल उत्पादन से पिछले जो 5 सालों का एवरेज प्रोडक्शन है उससे कम प्रोडक्शन अगर मक्की या धान या गेहूं और जौ की फसल में आता है, और जिन किसानों ने वो बीमा लिया हुआ होता है, तो उनको जो डिफरेंस है उसका मुआवजा किसानों को मिलता है। इसमें कुल जो मक्की और धान की फसल है 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का बीमा
क्रॉप इंश्योरेंस का कवर किसान को मिलता है। कहने का मतलब है 2,500 रुपये पर बीघा का, और 1 बीघा में मक्की और धान में 48 रुपये प्रति बीघा प्रीमियम किसान से लिया जाता है। बाकी जो प्रीमियम की कॉस्ट है वो भारत सरकार और हिमाचल सरकार द्वारा आधा 50-50% वो शेयर की जाती है। गेहूं की फसल में 45 रुपये प्रति बीघा की दर से बीमा करवाया जा सकता है, जिससे 2500 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा किसान को मिल सकता है। ऐसे ही जौ की फसल में 1920 रुपये प्रति बीघा का जो बीमा कवर 36 रुपये का प्रीमियम देकर किसान को मिल सकता है। जहाँ तक जो पहले अगर बारिश नहीं होती है तो बारिश का जो समय है, जैसे मक्की का 15 मई से 15 जून के बीच में समय होता है, तो उस दौरान अगर किसान समय पर बारिश ना होने के कारण अपनी फसल को बुआई में अगर उसको कठिनाई आती है, वो फसल उसकी बुआई नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में भी यदि किसान ने अपना फसल का बीमा करवाया होगा तो उसे भी उसका मुआवजा मिल जाता है। इसी तरह से अगर फसल काटने के बाद किसान की 15 दिन तक वो फसल खेत में रह जाती है तो उसका भी बीमा कवर किसान को मिल जाता है। पर किसान को इसके बारे में अपनी जो ये लोकलाइज्ड जो कैलेमिटीज़ में आती हैं, उन किसानों को बीमा कंपनी में ऑनलाइन 48 घंटे के अंदर अंदर इस तरह की जो कैलेमिटीज़ है उनकी सूचना देनी पड़ती है। इसी तरह से जैसे आप पहले कह रहे थे कि ओलावृष्टि के कारण भी जो नुकसान या जो ज़्यादा बारिश के कारण कहीं पे जल भराव हो जाता है, वो भी लोकलाइज्ड कैलेमिटीज़ में आता है। उसके लिए यदि किसान समय पर 48 घंटे के अंदर अंदर इंश्योरेंस की जो पोर्टल है AICofindia.com पे इसकी अगर सूचना नहीं देते हैं या कृषि विभाग में इसकी सूचना समय पर नहीं देते हैं तो उनको जो मुआवजा मिलने में कठिनाई आ सकती है, उन्हें वो मुआवजा डिनाई किया जा सकता है बीमा कंपनी के द्वारा। तो किसान भाइयों से मेरी अपील है कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर जब भी कोई ऐसी कैलेमिटी होती है, अधिक वर्षा के कारण कोई कहीं जल भराव हो जाता है या मक्की, धान और गेहूं और जौ की फसल में अगर ओलावृष्टि से कोई नुकसान कहीं हो रहा है, तो इस तरह का लोकलाइज्ड कैलेमिटी के अंदर उनको 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना संबंधित वेबसाइट पे या कृषि विभाग के कार्यालय में रिटर्न में देनी पड़ेगी। तो उसके बाद वहाँ पे एक जॉइंट इंस्पेक्शन होता है। वो जॉइंट इंस्पेक्शन एक रेवेन्यू का कोई अधिकारी होता है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उसमें रिप्रेजेंटेटिव होता है, साथ में बीमा कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर जाकर वो देखता है कि वाकई ही फसलों को कोई नुकसान हुआ है अधिक वर्षा के कारण, जल भराव की वजह से या ओलावृष्टि के कारण अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसको वेरीफाई करके उनको जितना % का नुकसान हो रहा है उस प्रोपोर्शन में उनका वो कंपनी को सिफारिश कर दी जाती है और कंपनी से उनका जो मुआवजा है वो उनको मिल सकता है। पर जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया होता है वो किसान भी कहते हैं कि हमारा नुकसान हो गया है, हमें भी मुआवजा चाहिए, उनका मुआवजा इस बीमा कंपनी के माध्यम से नहीं हो सकता है। सिर्फ जिन किसानों ने अपनी फसल को बीमा करवाया है वही किसान इस तरह के मुआवजे के लिए पात्र है। और जो जैसे कहीं पे कम बारिश होने के कारण या मौसम के विपरीत प्रभाव के कारण या जैसे आपने पहले कहा था कि किसी व्यापक स्तर पे जो बीमारियों के कारण कोई नुकसान हुआ हो, तो पिछले 5 वर्षों की जो एवरेज प्रोडक्शन है उससे कम जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, वो तहसील स्तर पर या सब तहसील एक खंड है उसमें एक ब्लॉक बनता है, उसमें जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स में जो पिछले 5 वर्षों की एवरेज प्रोडक्शन से कम अगर उसमें रिपोर्ट आती है तो जितना वो कम उसमें उपज हुई है उस प्रोपोर्शन में किसान को, सभी किसानों को जो उस क्षेत्र के किसान हैं और जिन्होंने बीमा करवाया है, वो उन किसानों के खाते में ऑनलाइन वो पैसे की ट्रांजैक्शन हो जाती है कंपनी के द्वारा। सर, इसमें कुछ बातें मैं जानना चाहूँगा। कोई किसान बीमा करवाता है तो उसे मुआवजा जो दिया जाता है अगर उसको कोई किस तरह का नुकसान फसल को होता है, तो एक तो ये जानना चाहूँगा कि ये बीमा राशि अप्लाई करने के कितने समय बाद जो है उसके खाते में आती है। दूसरा ये कि
मुआवजा जो मिलता है, मुआवजा राशि, वो कितनी ज़्यादा लिमिट तक मिल सकती है, किस हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है, उसकी जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करें। अभी मैं आपको सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो बीमित फसलें हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। इसमें मैंने कहा आपको जो मक्की की फसल है उसमें 2500 रुपये प्रति बीघा का जो बीमा होता है, और मैक्सिमम जो उसमें अगर टोटल लॉस अगर क्रॉप को हो गया तो 90% उसका जो मुआवजा है वो मिलता है। कहने का मतलब है 2500 रुपये गुना 0.9, 2250 रुपये, 2250 रुपये का टोटल। अगर बिल्कुल फसल बर्बाद हो गई है, उसमें कोई रिटर्न उनको नहीं मिल रहा है, तो 2250 रुपये का कुल उनको प्रति बीघे का मुआवजा मिलता है। इसी तरह से धान में भी अगर वो 2500 प्रति बीघे का उसमें बीमा है और पूरी अगर लॉस होगी फसल तो 90% का लॉस उनका मैक्सिमम उनको मिल सकता है उसका मुआवजा। मतलब ये आपका 36 रुपये और 45 रुपये ये बीमा राशि, प्रीमियम बीमा राशि किसान के द्वारा जमा करवानी है। बाकी जो किसान से मैंने आपको पहले बताया, खरीफ की जो फसलें हैं जैसे धान और मक्का, इन फसलों पर 2% प्रीमियम किसान से लिया जाता है। 30,000 रुपये प्रति हेक्टर की जो मैंने बताया टोटल बीमा उनका किया जाता है, तो 2% के जो दर से उनको 600 रुपये प्रति हेक्टर का प्रीमियम बनता है। ये वार्षिक प्रीमियम होता है सर? फसल का एक सीजन का प्रीमियम, एक सीजन का। हाँ जी। और जो रबी की फसलें उसमें 1.5% जो प्रीमियम है किसान के द्वारा दिया जाता है। तो 30,000 का बीमा गेहूं का प्रति हेक्टर का एक किसान करवा सकता है, होता है मैक्सिमम। तो उस पर 45 रुपये पर बीघा, और उसमें 1.5% अगर लें 450 रुपये प्रति हेक्टर का उनको प्रीमियम बनता है जी। क्योंकि टमाटर और सब्जियों की जो पैदावार है वो भी हिमाचल में काफ़ी होती है, उन पर जो है वो बीमा किस तरह से किया जाता है? वैसे तो दोनों ही फसलों पे जानना चाहूँगा, खरीफ और रबी, और जो सब्जियां हैं और इसके अलावा अनाज है, तो उनका बीमा का प्रोसेस कैसा रहता है, कैसे कोई अप्लाई कर सकता है? और दूसरा, सब्जियों के ऊपर किस तरह का बीमा होता है, क्या बेनिफिट उसमें मिलते हैं? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। एक तो इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मैं कंप्लीट कर लूँ पहले बात। इसमें ये नहीं है कि जब मर्जी कोई बीमा करवा सकता है। इसमें लास्ट डेट जो खरीफ की फसलें उसमें 15 जुलाई है। 15 जुलाई तक किसान, जो भी किसान अगर बीमा करवाना चाहते हैं तो वो अपना मक्की और जौ का बीमा करवा सकते हैं। जहाँ तक रही सब्जियों की फसलों की बात, जो कि रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर आती हैं, उसमें अलग अलग ब्लॉक चयनित हैं। जैसे सोलन ज़िला की मैं बात करूंगा। सोलन ज़िला में खरीफ का टमाटर, और यहाँ के सभी ब्लॉक्स में वो टमाटर की जो फसल है वो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर आती है। और जो शिमला मिर्च है, यहाँ की शिमला मिर्च सिर्फ धर्मपुर ब्लॉक की फसल जो है रीस्ट्रक्चर्ड क्रॉप वेदर इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सोलन और कंडाघाट या कुनिहार विकास खंड के किसान इस क्रॉप जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, शिमला मिर्च के मामले में वो अपना बीमा नहीं करवा सकते। केवल धर्मपुर खंड के किसान ही शिमला मिर्च का बीमा अपना करवा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ के कुछ जो ब्लॉक्स हैं उनमें जिंजर की फसल का बीमा भी करवाया जा सकता है। और ये 3 फसलें ही यहाँ पे खरीफ के दौरान आती हैं। और जो बीमा जिन फसलों का नहीं हो सकता है, या जैसे आपने शिमला मिर्च का एग्जाम्पल दिया कि धर्मपुर ब्लॉक में ही जो है वो इसका बीमा हो सकता है, क्या वजह रहती है कि अन्य ब्लॉक्स में इसे नहीं लागू किया गया है? धर्मपुर का पिछले कई सालों से पहले से वहाँ पे कुछ लोगों ने डिमांड की थी, तो वहाँ के किसानों के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो कैप्सिकम का है, शिमला मिर्च का है, वो प्रदेश सरकार के द्वारा माना गया था और वहाँ पर ये फसल का बीमा करवाया जा रहा है। यदि दूसरे विकास खंड के भी किसान इसको चाहते हैं
तो वो भी उनके जो मामला है वो भी प्रदेश सरकार को भेज दिया जाएगा और उनका भी जो आने वाले समय में कैप्सिकम का भी फसल बीमा करवाने के बारे में सोचा जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अनाज के ऊपर प्रीमियम का और उसके मुआवजे की रेशो को जो है वो जानकारी दी, तो वैसी ही जानकारी आप अगर इसमें टमाटर शिमला मिर्च में भी दें कि कितना प्रीमियम जो है वो एक सीजन का बैठेगा और क्या मुआवजा जो है उसमें रहता है। और मैं आपको बता रहा था कि जिला सोलन के धर्मपुर, कुनिहार और कंडाघाट विकास खंड के किसान अपना अदरक की फसल का बीमा भी करवा सकते हैं। अदरक की फसल का बीमा करवाने के लिए 30 जून लास्ट डेट है, बहुत नज़दीक आ रही है। और इसमें 600 रुपये प्रति बीघा की दर से किसान को प्रीमियम अदा करना पड़ेगा और उनका 1 लाख रुपए का बीमा, 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का बीमा उसमें कवर हो जाता है। अगर 1.5 लाख की बात करें तो पर बीघा की इसमें 12,000 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा या बीमित जो राशि जिंजर के केस में किसानों की हो सकती है। 1 बीघे में 12,000 रुपये। साथ में जो टमाटर है, टमाटर की फसल पूरे जिला सोलन के सभी ब्लॉकों में ये योजना लागू है और इसमें 400 रुपये प्रति बीघा किसान को अदा करना पड़ता है और इसमें 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का जो है वो बीमा करवाया जा सकता है, जो कि अगर हम प्रति बीघा की बात करें तो 8,000 रुपये प्रति बीघा का उसमें बीमा हो सकता है एक किसान का। ये और जो शिमला मिर्च की बात मैं कर रहा था धर्मपुर ब्लॉक की, तो शिमला मिर्च के मामले में 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का बीमा करवाया जा सकता है और प्रति बीघा ये 3200 रुपये प्रति बीघा। सर, जो आपने मुआवजा राशि अभी तक बताई हमें, उसके मुताबिक अगर हम सीजन की बात करें तो जैसे टमाटर यहाँ की मेन क्रॉप है, टमाटर अगर 1 बीघा की हम बात करें तो 1 बीघा में जो है 1 लाख तक का सीजन भी होता है, 1 लाख से ज़्यादा का सीजन भी जो है वो निकल सकता है। तो इतने सीजन में जो है वो इतना सीजन निकलता है, लेकिन अगर मुआवजा राशि की बात करें तो जैसा प्रति बीघा जो है वो 12,000 जो है मुआवजा राशि बनती है, तो इतना कम अमाउंट। और टमाटर में 8,000 रुपये जी। ये कुल जो आकलन किए गए हैं, कुछ जो विशेषज्ञ उनके द्वारा किए गए हैं, एवरेज कंडीशंस उनके द्वारा ली गई है। और इसमें जो जैसे मैंने पहले बताया आपको, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर उसका मुआवजा कैलकुलेट किया जाता है, परंतु जो रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो सब्जियों के मामले में लागू होती है, उसमें जो आकलन करने का ढंग कुछ इससे भिन्न है। इस जो क्रॉप इंश्योरेंस जो वेदर बेस्ड है, इस इंश्योरेंस के अंतर्गत कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जैसे कम वर्षा या ज़्यादा वर्षा या कुछ इसमें एक पीरियड्स कैलकुलेट किए हुए होते हैं। उस पीरियड के दौरान जैसे फसल जब लगाई जाती है, मान लिया फसल आपकी अप्रैल में लगी है, तो उसमें 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कैसी स्थिति होनी चाहिए, अनुकूल स्थिति क्या होती है, ये विशेषज्ञों के द्वारा इसका पहले जो आकलन किया गया है। और अगर उन जो परिस्थितियों से विपरीत अगर कोई परिस्थिति होती है, मान लिया उसमें विंड की स्पीड वो ज़्यादा है, जितनी विंड की स्पीड होनी चाहिए, या उस बारिश कितनी उस दौरान होनी चाहिए उससे अगर कम रहती है बारिश या उससे अधिक बारिश होती है उन परिस्थितियों से, तो वो उस स्थिति में वो पर डे का जो है कितना उसमें डिफरेंस है, पर डे का मुआवजा उसमें कैलकुलेट किया जाता है और उस ढंग से ये टोटल मुआवजा किसानों को मिलता है। इसमें कोई प्रोडक्शन रिलेटेड मुआवजा नहीं दिया जाता है, इसमें मौसम आधारित है, क्योंकि ये अधिक वर्षा, कम वर्षा या ड्रॉट या विंड स्पीड इस तरह के पैरामीटर्स हैं, या टेम्परेचर उस पीरियड में कितना अनुकूल टेम्परेचर होना चाहिए था और उस अनुकूल परिस्थितियों से हटकर कितना वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे
क्रॉप वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में मुआवजा दिया जाता है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। टमाटर का जैसे आपने कहा कि प्रीमियम इतना है और मुआवजा राशि जो है वो जो तय रहती है वो आपने जानकारी दी, लेकिन इसका प्रीमियम कब तक जो है वो किया जा सकता है, कब बीमा करवाया जा सकता है, कब तक लास्ट तिथि रहती है? टमाटर की अगर बात करें तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है बीमा करवाने की, और जिंजर की मैंने पहले बताया था 30 जून है। इसी तरह से शिमला मिर्च की 31 मार्च थी। शिमला मिर्च की पहले थी, वो अब डेट निकल चुकी है। 31 मार्च तक जिसने इसमें क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना था शिमला मिर्च का, वो करवा सकता था। और क्योंकि शिमला मिर्च पहले लग जाती है, और यहाँ पे टमाटर जो है वो अभी भी लग रहा है, तो टमाटर का सीजन लंबा चलता है यहाँ पर, तो ये वाली फसल इसमें की गई है। टमाटर की एक दूसरी फसल भी होती है जो थोड़ा पहले लगती है, मार्च अप्रैल के दौरान, उसके लिए 31 मार्च ही यहाँ इसकी डेट लास्ट डेट होती है। प्रभु जिला सोलन में ये 31 जुलाई तक का इसमें पीरियड होता है, क्योंकि यहाँ पर 31 जुलाई तक भी जो टमाटर की है ट्रांसप्लांटेशन होती रहती है, रेनी सीजन में भी लगता है। सर, मैं सलाद मक्की और धान की अगर बात करें, मक्की और धान की 15 जुलाई लास्ट डेट है बीमा जमा करवाने की। सर, मैं सलाद की अगर बात करूं तो जैसे खीरा है, इसके अलावा और भी करेला है, घिया है, इस तरह की जो क्रॉप लगती है, क्या उनमें भी बीमा का प्रावधान रहता है? करवाया जा सकता है। अगर विस्तृत क्षेत्र में कहीं पे इस तरह की फसलें लग रही हों और किसान अगर चाहते हो बीमा करवाना, तो उसकी प्रपोजल जा सकती है, प्रदेश सरकार की ज्यूरिसडिक्शन में है, वो चाहे तो किसी फसल का बीमा करवाया जा सकता है, परंतु उसके लिए किसान भी तैयार हो। जब तक किसान तैयार नहीं है तो बीमा की कोई भी योजना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी ये तो मैंने सोलन जिला की बात की, जो अभी सिरमौर के किसान हैं उनका लहसुन का जो फसल है वो भी क्रॉप वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर बीमित किया जाता है। इसी तरह से आलू है, आलू भी शिमला जिला का और सोलन जिला की दूसरी जो इसमें सीजन में लगता है वो भी कवर है। इसमें शिमला जिला के कुछ क्षेत्रों का गोभी भी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर आती है। इसी तरह से जो सेब की फसल है या दूसरी जो फल हैं वो भी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर आते हैं। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर जितनी भी सब्जियों का बीमा मैंने आपको बताया हो रहा है, इसमें ये ओलावृष्टि से संबंधित नुकसान नहीं आता है। जैसे पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई, टमाटर का नुकसान हुआ, कुछ शिमला मिर्च का नुकसान हुआ, पर यदि किसान चाहें कि उनको उस चीज़ का भी मुआवजा मिलेगा, वो मुआवजा वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंडर नहीं आता है। इसमें ये फ़र्क है। मैंने आपको पहले ही बताया, पैरामीटर्स पहले ही डिसाइडेड हैं। उसमें टेम्परेचर में अधिकता होगी या टेम्परेचर उससे कम होगा, या विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड है, या अधिक वर्षा या कम वर्षा, इस तरह के पैरामीटर्स उसमें कैलकुलेट किए जाते हैं। इसका पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो वेदर स्टेशन से वहाँ से वेदर की जानकारी मिलती है, तो उनके बेसिस पे जितने भी जो हमारी सब तहसील हैं या तहसील हैं, उनमें हर तहसील सब तहसील पर वेदर स्टेशन लगे हुए हैं। उन वेदर स्टेशन से वो डाटा जाता है, ऑटोमेटिक डाटा कलेक्ट होता है, और वो जो डिफरेंस है इन पैरामीटर्स में, उनको एनालाइज करने के बाद जिस क्षेत्र में वो उससे जो डिफरेंस रह रहा है उन पैरामीटर से, उनके बेसिस पे वो उनको लॉस जो है वो असेस किया जाता है, और किसानों को ऑनलाइन ही उसकी ट्रांजैक्शन उनके खाते में हो जाती है। और प्रत्येक पंचायत स्तर पर लोक मित्र केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। उन लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी किसान अपनी जो फसल का बीमा करवा सकता है। वो अगर कोई किसान खुद ऑनलाइन करवाना चाहता है, वो ऑनलाइन AICofindia.com पोर्टल पे बीमा करवा सकता है। बीमा करवाने के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज चाहिए वो उन्हें अपनी एक तो जमाबंदी की कॉपी चाहिए, दूसरा आधार की कॉपी चाहिए, और एक बैंक पासबुक की जो कॉपी चाहिए। इन दस्तावेजों को लेकर वो लोक मित्र केंद्र में जा सकते हैं। लोक मित्र केंद्र के माध्यम से वो अपना बीमा करवा सकते हैं।
क्या कृषि कार्यालय के माध्यम से भी बीमा करवाया जा सकता है सर? कृषि कार्यालय के माध्यम से बीमा नहीं करवाया जा सकता है, परंतु जैसे क्रॉप सोन सर्टिफिकेट जो है या तो पटवारी का लगता है या तो फिर कृषि जो प्रसार अधिकारी हैं कृषि विभाग के, उनके द्वारा भी वो इशू किया जा सकता है। क्रॉप सोन सर्टिफिकेट भी उसमें एक लगाना जरूरी है भाई, किसान ने अपने इस खसरा नंबर पर इतनी फसल जो बीमा उन्होंने करवानी है, जो उस क्षेत्र में बीमा हो भी सकता है, उसका वो सर्टिफिकेट कृषि प्रसार अधिकारी से ले सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस जानकारी को देने के लिए। उम्मीद है किसान भाइयों आपको भी ये जानकारी जो राजेश कौशिक जी द्वारा हमें दी गई वो आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा जो है वो किस तरह से ले सकते हैं ये जानकारी जो है वो हमें कौशिक जी द्वारा दी गई। और अभी आप लोगों का जो है वो किसान न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।